Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का एक बहुत ही फेमस टॉपिक, जिससे सीटेट में, आपके सुपर टेट के शिक्षण में और यूपी टेट में बहुत ही कॉमन है कि हर साल एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। अब की साल भी आया था। तो देखिए, नोम चॉम्स्की जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जो भाषा विकास सिद्धांत के जनक हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मनोविज्ञान का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। देखिए दोस्तों, भाषा विकास सिद्धांत के जनक हैं नोम चॉम्स्की। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने एक व्याकरण का नियम दिया जिसे कहा सार्वभौमिक व्याकरण नियम। कहने का मतलब ये है कि हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, भाषा का सब्जेक्ट अगर वो है तो उसके व्याकरण का नियम सब में सेम रहता है। पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है। यानी पहले कर्ता का प्रयोग होता है, फिर कर्म का प्रयोग होता है, फिर क्रिया का प्रयोग होता है। चाहे इधर उधर भले हो, लेकिन प्रयोग सबका होता है। तो इसी को सार्वभौमिक व्याकरण का नियम कहते हैं। और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया है कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण के द्वारा भाषा सीख जाते हैं। ऐसा ही जीन पियाजे ने भी अपनी पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था में बताया कि बच्चे अनुकरण करके सीख जाते हैं बोलना। भाषा मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप जो है बोल कर किसी को अपनी बातों को समझा सके। तो बच्चे जो छोटे होते हैं वो अनुकरण करके, जैसे आप कहते हैं बेटा मामा कहो, तो बच्चा मामा नहीं कह पाता, केवल माँ कह पाता है। लेकिन कहने का प्रयास करता है, अर्थात अनुकरण करने का प्रयास करता है, और ऐसे अनुकरण करते करते वह मामा कहने लगता है। तो पापा का पा कहता है, फिर पापा कहने लगता है, बाबा कहने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे भाषा का नियम जानकर धीरे धीरे सही शब्द और सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं, और नए नए जो है वाक्य और शब्द बनाना सीख जाते हैं। इसी को भाषा विकास का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने कहा कि भाषा जन्मजात है। इन्होंने क्या कहा कि भाषा जन्मजात है, और इसको इन्होंने समझाया भी। देखिए, भाषा जो है बच्चों के अंदर जो है भाषा विकास जन्मजात होता है, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अनुकरण करके ऑटोमेटिक क्या करते हैं, सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले कि केरल का बच्चा इंग्लिश पढ़ने में तेज़ होता है, और यूपी का बच्चा हिंदी या भोजपुरी बोलने पर जो है ठीक होता है। तो देखिए दोस्तों, भाषा जन्मजात होती है, लेकिन वातावरण में आके हमको पता चलता है कि हमको हिंदी बोलना है कि इंग्लिश बोलना है कि क्या बोलना है। अगर आपके वातावरण में, आपके परिवेश में, आपके परिवार में, आपके पास पड़ोस और दोस्त जो है केवल और केवल इंग्लिश बोल रहे हैं। अब बताइए, केरल का बच्चा पैदा हुआ, उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, स्कूल में जो है जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब शुरू से ही इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बच्चा भी कैसा बोलने लगेगा, इंग्लिश ही बोलने लगेगा। जबकि भाषा विकास उसका जन्मजात है, फिर भी वातावरण में वह कैसी भाषा पाया, इंग्लिश पाया, तो इंग्लिश बोलने लगा। यूपी का जो बच्चा रहता है, अपने चारों तरफ लोगों को हिंदी या भोजपुरी बोलते हुए सुनता है, तो यूपी का बच्चा हिंदी या भोजपुरी बोलता है। और जो मुंबई वाले रहते हैं वो अपन बोलते हैं, मतलब जो है वहाँ की भाषा जिस तरीके से रहती है, उसी परिवेश में, उसी वातावरण में उस हिसाब से बोलना और सब कुछ करना सीख जाते हैं। जैसे सभी लोग घर जा रहे हैं, यह चीज़ होता है। तो यहीं आपके बलिया में ही, बलिया में कहते हैं कि मैं लोग जा रहे हैं, मतलब सभी की जगह मैं कहते हैं, मैं लोग जा रहे हैं। तो बोलने का जो है, जो आपके वातावरण में बोला जाएगा वही चीज़ आप बोलना शुरू कर देंगे। तो कुछ मत सिखाइए। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसे कुछ भी मत सिखाइए, तो क्या वो गूंगा हो जाएगा? नहीं, तब भी उसके पास भाषा रहेगी, कुछ ना कुछ भाषा ज़रूर रहेगी। वो आपको सिखाने का प्रयास या बताने का प्रयास करेगा, भले आप ना समझे, वो बात अलग है, लेकिन भाषा उसके पास रहेगी। देखिए, इन्होंने बताया, नोम चॉम्स्की ने, कि हमारी मस्तिष्क में एक भाषा ग्रहणक यंत्र लगा होता है, या LAD लगा होता है, या इसी को हम लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहते हैं। एक्वाइजेशन माने अर्जन करना, जो वातावरण से हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी बोला,
किसी भी भाषा में कोई भी चीज़ कोई बोला तो हमारे मस्तिष्क में एक भाषा ग्रहणक यंत्र यानी LAD लगा होता है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस लगा होता है। इसी के द्वारा हम सभी भाषाओं को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। LAD अवधारणा एक यंत्र है जो एक शिशु को भाषा प्राप्त करने और उत्पन्न It's 7:41 a.m. अर्जन कर लिया। और भाषा को अर्जन करने के बाद कोई हमसे पूछा कि भैया राम के पिता का नाम क्या था, हमने बता दिया तुरंत कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। तो मतलब ये हम किसके द्वारा यूज की, भाषा के द्वारा। कोई कह रहा है कि वाट मतलब हाउ आर यू, तो हम कह रहे हैं कि आई एम फाइन। तो मतलब भाषा का ही प्रयोग हम क्या कर रहे हैं। तो भाषा को अर्जन करने, ग्रहण करने और भाषा को उत्पन्न करने का काम हमारे मस्तिष्क में लगा भाषा ग्रहणक यंत्र होता है, जिसका निर्माण जो है नोम चॉम्स्की ने 1966 में किया है। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है, यह भी कहा है नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा कि हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है यानी यूनिवर्सल ग्रामर होता है। और सार्वभौमिक व्याकरण संरचना का मतलब ये है कि जैसे आपसे अभी कोई मलयालम, गुजराती या राजस्थानी में भी बोले, It's 7:42 समझ चाहते हैं भले उसकी भाषा को नहीं जानते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक व्याकरण संरचना चाहे ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, चाहे जहाँ का कोई हो, एशिया का हो, किसी भी भाषा में वह बोल रहा है तो उसका भाषा व्याकरण संरचना जो होगा वो सार्वभौमिक होगा। यानी उसके भी भाषा में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। भले कहीं कहीं सब्जेक्ट इधर आ जाए, ऑब्जेक्ट इधर आ जाए। जैसे आप कहते हैं कि राम जा रहा है, राम जा रहा है। या आप कहें कि राम घर जा रहा है, तो वैसे ही कहते हैं राम इज गोइंग टू होम, यही कहते हैं ना। तो देखिए राम यहाँ पे कर्ता तो एक ही स्थान पे आया, लेकिन देखिए वर्ब जो है जा रहा है यहाँ आ गया एकदम लास्ट में, और इसमें जो है इज गोइंग जो है इधर है आ गया, और घर जो है इसमें दूसरे नंबर पे आ गया, इसमें घर एकदम लास्ट में आया। तो मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, भले इधर उधर हो सकता है। इसी का मतलब है कि सार्वभौमिक, ये मतलब पूरे विश्व में जो है व्याकरण की संरचना समान होती है। भले सब्जेक्ट मान लीजिए इधर उधर हो जाए, वर्ब या ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो है सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। देखिए लिखा है सभी भाषाओं में व्याकरण की संरचना एक समान होती है, अर्थात व्याकरण की संरचना सार्वभौमिक होती है। चाहे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत, सब में कर्ता क्रिया कर्म होंगे। संसार की कोई भी भाषा जो होगी वह जो होगी सार्वभौमिक व्याकरण के अंतर्गत आएगी। अगला है भाषा विज्ञान के जनक। भाषा विज्ञान के जनक जो है नोम चॉम्स्की है, इसको हमने पहले से ही आपको बता दिया, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो है भाषा विज्ञान के जनक जो हैं नोम चॉम्स्की हैं। ऐसे भी आपसे पूछ लेता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजेशन, मतलब भाषा अर्जन के कुछ स्टेज दिए गए हैं, भाषा अर्जन के कुछ स्तर दिए गए हैं। तो पहला स्तर इनके द्वारा दिया गया है नोम चॉम्स्की के द्वारा, कूइंग स्टेज। कूइंग स्टेज का मतलब है कि जन्म से 6 माह तक और 6 सप्ताह तक, जन्म से 6 सप्ताह तक मतलब लगभग 1.5 महीने तक जो है बच्चा अनुकरण करता तो है। जैसे मामा आप कहेंगे तो केवल माँ कह पाएगा, पापा कहेंगे तो केवल पा कह पाएगा, बाबा कहेंगे तो केवल बा कह पाएगा, अर्थात उसके अंदर कूइंग स्टेज होता है। दूसरा है बैबलिंग स्टेज यानी बबलाना। दूसरे में क्या करता है, बबलाता है लगभग 6 माह तक, 6 सप्ताह से या जन्म से 6 माह तक समझ लीजिए कि 6 महीने यानी आधा साल जब हो जाता है तो बच्चा मामा, पापा, बाबा, काका, चाचा इस तरीके से बोलना या बलबनाना सीख जाता है। उसके बाद जब तीसरे स्टेज में आता है तो 1 वर्ड स्टेज इसे कहते हैं। तीसरे स्टेज में एक शब्द जो है वह बोलने लगता है। लगभग 1 साल का जब बच्चा होता है तो 1 साल का जब बच्चा होता है तो बोलना क्या करता है, शुरू कर देता है। एक शब्द साफ साफ बोलता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, पानी इत्यादि। ये नहीं कह पाएगा बिल्ली जा रही है, बस बोल पाएगा, देखेगा बिल्ली कहेगा बिल्ली बिल्ली,
कुत्ता कुत्ता, पानी पानी, बस इतना ही एक ही शब्द बोल पाएगा। 1 साल में 1 शब्द साफ साफ बोल पाता है। फिर 2 वर्ड स्टेज, तो 2 वर्ड स्टेज 2 साल में, लगभग 2 साल में, यानी लगभग 1.5 साल में 2 शब्द को साथ साथ में बोल पाता है। जैसे बिल्ली गई, पापा आ गए, पापा आए, राम गया, श्याम आया, इस तरीके से बोल देता है। उसके बाद जब 5वें स्टेज में जाता है 2 से 4 वर्ष के बीच में, तो लांगर अटरेंसेस इसे कहते हैं। लांगर अटरेंसेस जब कहते हैं तो 4 साल जाते जाते बच्चे 50,000 से अधिक शब्द सीख चुके होते हैं और लगभग सभी शब्दों को बोलना सीख लेते हैं। तो ये था पूरा नोम चॉम्स्की। धन्यवाद दोस्तों।